3 प्रकार में उनको भाग किए गए हैं उनके। जैसे बुखार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फीवर होता है, वैसे डिप्रेशन को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड किया गया है। जो सीवियर डिप्रेशन होता है उसमें ज़्यादातर ये मौत के ख़्याल और ख़ुद का ख़्याल ना रखना, इतनी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, किसे होता है, इस बारे में। तो डिप्रेशन क्यों होता है, इसकी ऐसी ठोस वजहें अब तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने इस विषय में बहुत प्रगति की है। देखिए, डिप्रेशन दो तरीके के होते हैं। एक वो डिप्रेशन होता है जो बिना किसी कारण के आता है, दूसरा जो डिप्रेशन होता है वो किसी कारण के साथ आता है। जो डिप्रेशन बिना किसी कारण के आता है, ज़्यादातर उसकी वजह होती है जीन्स। जीन्स मतलब हमारे अंदर जो हेरिडिटरीली जो मटेरियल हमारे माता पिता से हमें मिलता है, उनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो डिप्रेशन को कॉज करने में उनका हाथ होता है। ठीक है। अब इस प्रकार का जो डिप्रेशन है उसको ट्रीट करना या इसका इलाज करना मुश्किल होता है। और दूसरे प्रकार का डिप्रेशन जो है, जो किसी कारणवश आता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, एग्ज़ाम में फेल हो गया, किसी अपने चाहने वाले की या बहुत करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई, तो ऐसा जो डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन पहले वाले डिप्रेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उससे इसको ट्रीट करना आसान होता है। देखिए, डिप्रेशन में दोनों तरीके के दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को नॉर्मल रखते हैं। तो दिमाग के उस भाग में जहाँ ये न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, वहाँ इन न्यूरोकेमिकल्स में इम्बैलेंस हो जाता है। कभी कभी बाहरी कारणों से होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और कभी कभी भीतरी कारणों की वजह से होता है कि जेनेटिकली होता है। तो ये डिप्रेशन की वजहें हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन के इलाज के बारे में। अब डिप्रेशन का इलाज डिप्रेशन की सीवियरिटी के ऊपर से होता है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन जो होता है, उसके हिसाब से डिप्रेशन का इलाज तय किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि डिप्रेशन का इलाज होता है, और अगर आपके परिजनों में या आपने खुद में या आप जिनको जानते हैं ऐसे किसी इंसान में ऐसे लक्षण है और वो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो ज़रूर उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, मनोचिकित्सक के पास ले जाइए, मानसोपचार तज्ञ के पास ले जाइए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि इस समस्या का हल है, समाधान है। और सबसे ऊपर जाके अगर कहें तो ये जो डिप्रेशन से ग्रसित लोग हैं, इन्हें भी एक अच्छी, खुशियों भरी, नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हम और आप जीते हैं, जीने का हक है। अगर एक दवा की वजह से या फिर कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से अगर ये खुशी इनकी ज़िंदगी में वापस आती है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो। क्योंकि अगर
हमने डिप्रेशन को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है, और हम वो सब नहीं चाहते हैं। हम डिप्रेशन को ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में ही, लेकिन आजकल जो कोरोना वायरस डिसीज़ चल रहा है, कोविड-19 और डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी मेंटली ऑल्सो। नमस्कार।